हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं कि आपको चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। मेरे आधे कार्ड उड़ गए। तो मेरी सारी रीडिंग जो है वो टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। मेरा सेकेंड चैनल है लव इन स्पिरिचुअलिटी 1111। आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मैं भी लूँगी नहीं क्योंकि मैंने पूरी बात कही नहीं थी, लेकिन फिर भी इमोशनल की एनर्जी है। अगर आना होगा तो दोबारा आ जाएगा या फिर ऐसा ही कोई कार्ड फिर से आ जाएगा। बट किसी के लिए तो खास चेंज हुआ है, बिग हैप्पी चेंजेस एंड इमोशनल की एनर्जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। कन्फ्यूज़न। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मेच्योरिटी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सिकनेस, कन्फ्यूज़न, मेच्योरिटी, सिकनेस। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। पुश एंड पुल की एनर्जी है एंड ब्लैक मैजिक की एनर्जी है। सीक्रेट, सारे ही कार्ड निगेटिव हैं, कोई कुछ भी पॉजिटिव नहीं आया, बट आई एम सॉरी। देखो, रीडिंग जो है आपको तय करना है कि आपको क्या सुनना है। आपको जो कानों को सुनने के लिए अच्छा लगे वो सुनना है या आपको रियलिटी सुननी है, ठीक है। आपको भी पता है कि आपके रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी है। अब मैं अगर यहाँ पे आपको झूठ बोल दूँ कि नहीं आपके रिलेशनशिप में अच्छा आएगा तो मैं अच्छा बोलूँगी, मुझे कोई दुश्मनी नहीं है आपसे कि नहीं बोलूँगी। बट कई बार क्या होता है, जब कुछ ऐसा आता है जो एक्चुअली फैक्ट होता है वो आप लोग नहीं सुनना चाहते। जैसे हमने कह दिया कि आपका पर्सन आपसे नहीं मिलना चाहता या उसको इंटरेस्ट नहीं है या कोई भी चीज़ ऐसी, तो आप सब अनसब्सक्राइब कर दोगे, छोड़ दोगे रीडिंग को, या फिर हार्श कमेंट करोगे। उससे कुछ बिगड़ता नहीं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता है। आपका रीडिंग देखने का पर्पज सॉल्व नहीं होता। तो रीडिंग हमेशा जो भी आती है उसे एक्सेप्ट करना सीखो। अगर रीडिंग आपके लिए वो मैसेज नहीं है तो आप उससे कनेक्टेड फील ही नहीं करोगे। जब हम ये कहेंगे कि नहीं आपका पर्सन ऐसा कर रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी, आपको उससे कनेक्शन, आपका दिल पहले कि नहीं ऐसा मेरे साथ नहीं है। अगर आपका दिल ऑनेस्टली ये बात बोलता है कि मेरे साथ ये चीज़ नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं है, तो वो पॉइंट आपके लिए नहीं एप्लीकेबल होगा, ठीक है। सबसे पहले आप अपनी, हम अगर इसीलिए बोलते हैं कि स्टार्टिंग में जो डिस्क्लेमर देते हैं उसको पूरा सुना करो। आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन जो कहती है वो सबसे बेस्ट है। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन सब कुछ बताइए। यही कार्ड उड़ के गया था ना, बाहर था, नीचे पड़ा हुआ था। मुझे कोल्ड है, मैंने हैंकी ढूंढने के चक्कर में इसको देख लिया, नहीं तो आज ये कार्ड था ही नहीं डेक में, मिलता ही नहीं। नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 8 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरीज हो सकती हैं, या फिर किसी भी तरीके से ये नंबर आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं।
जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लियो की एनर्जी, एरीज की एनर्जी, लिब्रा की एनर्जी, ये 3 राशियाँ बहुत स्ट्रांगली आई हैं। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है एंड टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। बाकी सभी जोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है। अगर रीडिंग आप तक पहुँचती है, आप उससे कनेक्टेड फील करते हैं तो रीडिंग आपकी है, ठीक है। अगर 10 से 12 सपोज अगर 1 घंटे की रीडिंग है तो आपने अगर 15 से 20 मिनट अगर रीडिंग को देख लिया, फिर भी आपको लग रहा है कि आप इस रीडिंग से कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए ना हो, तो फिर वो रीडिंग छोड़ दिया करो, कुछ और देख लिया करो आप मेरे ही चैनल पे या कहीं भी जा करके, क्योंकि मेरा पर्पज़ आप लोगों को सही गाइडेंस देना है, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूज करना नहीं है तो ज़बरदस्ती रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही बट फिर भी आप उसे देख रहे हो तो आपकी गलती है, नहीं देखना चाहिए आपको। लेकिन अगर उसके बाद भी आपको दिल कर रहा है कि रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही है लेकिन फिर भी लग रहा है कि सुनना है, तो इसका मतलब है कि रीडिंग नहीं लेकिन कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं, कोई ना कोई है मैसेज, तो आप उसे देख सकते हो, ठीक है, उस पर्टिकुलर मैसेज के लिए। लेकिन फिर पूरी रीडिंग के साथ अपने आप को कनेक्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन की फ़िलहाल की कंडीशन ये है कि ये लियो की एनर्जी है, लियो हो सकते हैं आपके पर्सन। हिम्मत ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है, अपने अंदर की, या तो अपनी विल पावर को बढ़ाना चाहते हैं या किसी चीज़ को लेकर के काफ़ी करेजियस होना चाहते हैं या कुछ कहना है, कुछ करना है, पावर में आना है, तो अपने अंदर हिम्मत इकट्ठी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है अपने फादर से आज इनका कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो किसी तरीके का, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है कि किसी फादर या फादर फिगर से किसी तरीके का, उससे बॉस हो सकता है, कुछ भी है, तो वहाँ पे हो सकता है ये उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है या उनसे किसी तरीके का डांट डूट इनको पड़ी हो, ये भी चीज़ हो सकती है। मतलब हिम्मत नहीं पड़ रही इनकी उनके सामने जाने की। सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है कि ये किसी पावर, पद, ओहदे पे ये आए हैं, या तो ठीक है, या तो उनको दिया जाना है या इनको पाना है ये, ठीक है। पर कहीं ना कहीं इनकी कुछ चीज़ों को लेकर के ना इनके अंदर हिम्मत नहीं है, या तो ये सोच रहे हैं कि ये इस पोजीशन में आ जाएंगे जब इनके पास पोजीशन होगी इनकी अच्छी, एक ये एक अच्छी पोजीशन ओहदे पे होंगे जहाँ लोग इनकी रिस्पेक्ट करेंगे, स्टेबिलिटी इनकी लाइफ में आ जाएगी, तो इनके हिसाब से चीज़ें चलेंगी, तो ये पावर में आ जाएंगे, ठीक है, तो ये पावर में आ जाएंगे। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि आज के दिन हो सकता है, जैसे बाकी के कार्ड जिस तरीके के हैं मुझे वैसा लग नहीं रहा है, बट क्योंकि अब इंट्यूशन आई है तो मैं बता देती हूँ, किसी तरीके का कोई इनको अचीवमेंट मिला है, इनको किसी किसी खास के लिए एनर्जी होगी जहाँ उसको क्या हुआ कि या प्रमोशन मिलने वाला है, तो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, एक पैशन है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि लेना है प्रमोशन या जॉब या कोई भी चीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी चीज़ की, तो उसको लेकर के बहुत पैशन है इनके अंदर, ठीक है, काफ़ी फोकस दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी कंपैशन दिखाई दे रहा है उस चीज़ के लिए, ये भी चीज़ है। बट यहाँ पे कुछ चीज़ों में स्टक हैं ये, ईगो हो सकती है कि काफ़ी ईगोइस्टिक हो सकते हैं ये, या किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो बहुत ईगोइस्टिक है, तो ये बहुत स्टक कर रहे हैं, मतलब स्टक हैं किसी सिचुएशन में, उल्टे लटके हुए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है, सरेंडर पॉज बटन इनका दबा हुआ है, इनको अभी कोई स्टेप नहीं ले रहे। नए आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों आज की एनर्जी में काफ़ी हद तक किसी फादर या फादर फिगर से के सामने पढ़ने में, उनसे बात करने में वैसा कुछ दिखाई दे रहा है कि ये थोड़ा सा हिम्मत इनकी नहीं पड़ रही है। नए आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं, दिमाग में सोच रहे हैं, मतलब दिमाग में ही सोचते हैं, सोच रहे हैं कि कैसे क्या चीज़ों को किया जाए, ठीक है, दिमाग बहुत चला रहे हैं बेसिकली, रास्ते नए कह सकते हो कि नए रास्ते ढूंढ रहे हैं, बिकॉज अभी इनकी लाइफ का ना पॉज बटन दबा हुआ है, सरेंडर किया हुआ है इन्होंने, सिचुएशन में स्टक हैं, इनको अभी कोई रास्ता दिख नहीं रहा, तो ये नया रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। कुछ चीज़ों के मामले हो सकता है ये छोड़ देना चाहते हैं, ठीक है, मतलब अगर सपोज कोई जॉब लेना है या किसी रिलेशनशिप को लेकर के बात करनी है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, फादर से बात करनी है या फादर फिगर से बात करनी है, परमिशन लेनी है, बट वहाँ से
हिम्मत नहीं पड़ रही इनको, इनको मालूम है, क्योंकि हर किसी को पता होता है ना नेचर की पर्टिकुलर चीज़ के लिए पेरेंट्स हमारे राज़ी होंगे कि नहीं होंगे, तो वहाँ इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही। तो कभी ये सोचते हैं कि चलो अच्छा बात करके देख लेते हैं, ठीक है। कभी इनको लगता है यार नहीं मिलेगी, छोड़ो, हिम्मत नहीं मेरे अंदर, छोड़ो, जाने देते हैं, छोड़ देते हैं, इस काम को ही छोड़ देते हैं। इस तरीके की इनकी एनर्जी है किसी चीज़ को लेकर के। कभी इनको लगता है उस चीज़ के लिए स्टैंड लेना है, कभी इनको लगता है नहीं यार इसको सेक्रीफाइस कर देते हैं, जाने देते हैं, छोड़ देते हैं वाली एनर्जी है। जस्टिस की एनर्जी है, या तो ये अपने लिए जस्टिस डिमांड कर रहे हैं या ये किसी को जस्टिस देना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं, फेयर होना चाहते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, ठीक है। और हिम्मत नहीं पड़ रही इनकी, बराबरी करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, बाय द बुक चलना चाहते हैं, कह सकते हो, किसी लॉ को फॉलो करना चाहते हैं, बट हिम्मत नहीं पड़ रही। अभी हम इनको क्लैरिफाई भी करेंगे। अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, डे ड्रीमिंग चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। अपनी चॉइसेस बनाना चाहते हैं, चीज़ों को लेके इल्यूजन इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, क्लैरिटी नहीं है इनको। ऑप्शंस कह सकते हो कि ढूंढ रहे हैं अपने, ये कर लें, ये कर लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें, काफ़ी चीज़ें ऑप्शंस हैं इनके। लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी, इनको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉस हुआ है किसी तरीके का, इमोशनल लॉस भी हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है, किसी की बीमारी वगैरह पे हो सकता है, तो पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, या कोई बीमार है बड़ा बुजुर्ग घर में, कहीं से किसी से धोखा मिला है पैसों के रिगार्डिंग, ठीक है। तो एक फाइनेंशियल क्राइसिस वाली कंडीशन यहाँ पे बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अकेले हैं, चिंता बहुत ज़्यादा है इन्हें, पैसे को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन है, क्या होगा, इनसिक्योरिटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, अपने आप को काफ़ी अकेला इन्होंने करा हुआ है खुद को, ठीक है, खुद को आइसोलेशन मोड में डाला हुआ है इन्होंने। इनके माइंडसेट में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो गई कि कुछ चीज़ों के लिए इनका ये है कि ये मेरे लिए है ही नहीं, ठीक है। खुद को ऐसे है कि जैसे हाँ मेरे लिए ये चीज़ बनी ही नहीं है, ठीक है, या मैं तो ऐसे ही हूँ, थोड़ा कमतर रखने अपने आप को आंकना, कुछ इस तरीके की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई देती है। पैसे की कमी ज़्यादा दिखाई दे रही है इस वक्त इनकी लाइफ में। हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, पैशन लाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, काफ़ी लो एनर्जी इनकी है, तो इस एनर्जी को, ये वाइब्रेशन को थोड़ा सा हाई करना चाहते हैं चीज़ें, ईगो से भी ऑपरेट कर रहे हैं, कह सकते हो आप। कुछ चीज़ों के मामले में इनके अंदर हो सकता है बराबरी करने का एक इनका बिहेवियर हो सकता है चीज़ों में, अच्छे या बुरे दोनों ही वे में, ठीक है। या तो जैसे किसी के एजुकेशन वाइज कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो उससे कंपेयर कर रहे हैं, मेरे को भी उसके जितना बनना है, इससे ज़्यादा जाना है, सैलरी किसी की अच्छी है, जॉब किसी की अच्छी है, मुझे भी यहाँ तक पहुँचना है, या किसी ने अच्छा बुरा बर्ताव किया है तो वहाँ पे अगर किसी ने बुरा किया है तो मुझे भी अब उसके साथ वैसे ही सेम ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। टिट फॉर टैट वाली एनर्जी, इस तरीके की इनकी एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। वेटिंग एनर्जी है, पैसों के आने का वेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, किसी की तरफ से किसी मैसेज, प्रपोजल, कम्युनिकेशन के आने का वेट कर रहे हैं बहुत जल्दी, चीज़ों को चाहते हैं जल्दी टर्न आउट हो जाए, बहुत जल्दी सही हो, मतलब ठीक हो जाए, सक्सेस चाहते हैं अपनी लाइफ में, प्यार की तरफ किसी के साथ एक सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील करते हैं, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, जामिनी हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन, सेक्सुअल अट्रैक्शन भी हो सकता है किसी के लिए बहुत ज़्यादा, एक डीप इंटेंस लव फील करते हैं, उसे चुनना है ये, ठीक है। इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, या तो एक तरफ करियर है, एक तरफ लव लाइफ है, या लव लाइफ में ही चॉइसेस हैं बहुत सारी, ठीक है। तो इसीलिए हो सकता है कि ये इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, ये हो सकता है, अगर कल की रीडिंग आपने नहीं देखी है तो देख लेना, सेम ही एनर्जी है ऑलमोस्ट, मतलब एग्जैक्ट सेम तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ हद तक मोरल जो आया वो सेम ही आया, कि हो सकता है इनके पास इतनी अभी ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ये अपना डिसीजन खुद नहीं बना सकते, तो इनके पास चॉइसेस हैं कि ये इसी पर्सन से, पर्टिकुलर पर्सन से मैरिज कर सकते हैं या उनके साथ रह सकते हैं, बट ये जिसके साथ करना चाहते हैं ये तब कर पाएंगे जब ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे खुद। तो हो सकता है पहले इनका ध्यान ये है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, फिर अपनी मर्जी के इंसान के साथ में ये जाएंगे। कंप्लीशन चाहते हैं ये, ठीक है। इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, मैं कुछ एक कार्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई कर लेती हूँ।
प्लीज़ डिवाइन द एम्परर को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल द एम्परर को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन। द लवर्स की एनर्जी, मैजिशियन की एनर्जी है। ये पावर में आना चाहते हैं ताकि अपनी ज़िंदगी में अगर किसी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, किसी के साथ मैरिज करना चाहते हैं, किसी के साथ मतलब जिसके साथ भी इनको अच्छा लग रहा है, ठीक है, जो जिसके साथ ये अच्छा फील करे, ठीक है, तो उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, कि किसी के साथ मिलके बिजनेस करना है या किसी के लव से मैरिज करनी है या यूनियन में आना है, तो ये अपने आप को उस लाइक बना रहे हैं। ये भी कह सकते हो कि अगर किसी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर ये देख रहे हैं कि इन्हें पर्टिकुलर पर्सन से मैरिज करनी है जिसके साथ ये अपना प्यार वाला बॉन्ड शेयर करते हैं, तो वहाँ पे ये अपनी हर एरिया पे काम कर रहे हैं अपने लाइफ के, ताकि ये ज़िंदगी में पावरफुल बन सकें, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें, ये एक्शन ले सकें, ठीक है, जिसके लिए भी ये लेना चाहते हैं। खुद को इस लाइक बनाना चाहते हैं कि जिस पर्सन की ज़िंदगी में जाना चाहते हैं वो पर्सन इनको रिस्पेक्ट करे। द हैंगमैन को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों स्टक है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। द हैंगमैन को क्लैरिफाई कर दीजिए। बेचैनी है, हिम्मत चाहिए, हिम्मत नहीं है इनके अंदर, हिम्मत नहीं है कुछ चीज़ों को करने की इनके अंदर, करेज नहीं है, साहस नहीं है इनके अंदर, पैशन नहीं है वो, ठीक है, और स्लीपलेस नाइट है, सोचते बहुत हैं, कर कुछ नहीं पा रहे, डे ड्रीमिंग ये ज़्यादा करते हैं, इनके अंदर हिम्मत नहीं है चीज़ों को आगे लेकर के जाने की, ठीक है, वो हिम्मत इकट्ठी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइट बैक की एनर्जी है, न्याय करना चाहते हैं किसी इंसान से, अगर ये प्यार करते हैं, उसके साथ मैरिज करना चाहते हैं, तो इन्हें शायद बहुत लोगों से लड़ना पड़ेगा जो इनके अंदर हिम्मत नहीं है, इन्हें बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, वहाँ पे इनके अंदर हिम्मत नहीं है, तो ये इसीलिए हिम्मत चाहते हैं और ताकि वो स्टैंड ले सकें किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ, अगर इन्हें मैरिज करनी है उसके साथ न्याय कर सकें। प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस बात की डे ड्रीमिंग है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों है यहाँ पर, मैरिज करनी है, सपनों में मैरिज करते रहते हैं, किस्मत के ऊपर छोड़ा हुआ है सब कुछ, इनसे हो कुछ नहीं रहा है, ये सिर्फ सोचते हैं, ठीक है, थाती पे ध्यान नहीं देना, मतलब लड़का है लड़की है कोई भी है, जेंडर बेस्ड हम नहीं करते, हम यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं, तो चाहे वो लड़का है लड़की है, सेम जेंडर है, अपोजिट जेंडर है, कुछ भी है, सबके लिए रीडिंग आप देख सकते हो, ठीक है। ये सोचते रहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में मेरी ये पर्टिकुलर जॉब होगी, मेरी लाइफ ऐसे सेट होगी, मेरी उस पर्टिकुलर पर्सन से मैरिज हो जाएगी, फिर हमारी ये होगा वो होगा, मतलब ये ख्याली पुलाव बहुत पकाते हैं, और लेकिन छोड़ा इन्होंने सब कुछ किस्मत के हाथों छोड़ा हुआ है, एफर्ट इनसे कुछ नहीं हो रहा है, हालांकि ट्राई तो चाहते तो हैं कि ये कुछ हद तक कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा सोच ज़्यादा रहे हैं, एक्शन थोड़ा कम दिखाई दे रहा है इनका, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में सोचते ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, अब सबको किया है तो कर लेते हैं, प्लीज़ डिवाइन 5 ऑफ कप्स, सॉरी 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। रिग्रेट, बेचैनी, हो सकता है इनके पास पैसा नहीं है, इस वजह से रिश्ता जो है वो इनका टूट रहा है, अगर ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं तो हो सकता है इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनको घर कैसे चलाएं, कैसे क्या होगा, तो इन्हें घर छोड़ के कहीं जाना पड़ेगा, जॉब वॉब के सिलसिले में हो सकता है जाना पड़े, या ये किसी के साथ शादी इनकी टूटती नज़र आ रही है, तो ये इस बात की इनको बहुत स्लीपलेस नाइट है, बेचैनी है, परेशान है, कि हो सकता है कोई पैसे की वजह से कई बार शादी करने के बाद भी लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो वो टूटती हुई नज़र आ रही है, हो सकता है इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो, उनके छोटे भाई बहन हो सकते हैं, या कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड हो सकता है, कोई बीमार हो सकता है, उस पर पैसा बहुत खर्च हो रहा है, इस वजह से इनकी शादी या तो खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है, शादी नहीं हुई है तो शादी का सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान भी है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। रीडिंग को अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो कर दो।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मेरे को दिखाई दी है, पर अभी लेंगे नहीं क्योंकि हमारा इरादा नहीं था अभी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। आप ही के बारे में सोच रहे हैं ये, ठीक है, लेकिन अभी कोई सॉलिड ऑफर आपको देते हुए दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है। बहुत क्लियर एनर्जी आई है। 11 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ डेट हो सकती है, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आप एक दूसरे से मिले बिछड़े आपको हो गया हो, या फिर इन मंथ में आपके लिए किसी भी तरीके से सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आपके लिए। जोडिएक साइन की बात करें तो सभी जोडिएक साइन यहाँ पर आ गई क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। इसके अलावा एरीज, लियो, सजिटेरियस, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी, सॉरी लिब्रा की एनर्जी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली लिब्रा की एनर्जी एंड विर्गो की एनर्जी, कन्या राशि। आपके पर्सन की फिलहाल की एनर्जी ये है कि आपके साथ एक फ्रेंड जोन में रहना चाहते हैं। अभी कोई सॉलिड ऑफर नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको ये अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो ये भी कोई, या इनकी स्थिति इस लायक नहीं है कि ये कर पाए डिसाइड। तो इनको ये तो पता है कि इनको आपके पास आना है, ये आप और मतलब क्या कहना चाहिए, ऑलरेडी अपने आप को ऐसे मानते हैं कि ये आपके साथ कमिटेड हैं, ये आपके हैं, आप इनके हो, ठीक है। ऑलरेडी ऐसे मानते हैं। आप मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ हो सकते हो एक दूसरे के, तो वैसे भी हो, और अगर नहीं भी हो तो भी ये आपको ऐसे मानते हैं कि आप इनके पार्टनर हो, ठीक है। और इनको ये पता है कि जिस दिन ये बाकी चीज़ों से फारिग होंगे तो ये आपके पास ही आएंगे। ये आपके साथ एक फ्रेंड जोन में रहना चाहते हैं, आपको कोई सरप्राइज़ देना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, कोई गिफ्ट शिफ्ट देने के मूड में है। इनके दिमाग में ये चलता रहता है कि अभी क्योंकि सॉलिड ऑफर तो इनके पास नहीं है अभी आपको देने के लिए, तो उसके लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। पर ये कमिटेड है आपसे, लेकिन अभी इनका ध्यान जो है वो अपने कैरियर पे या बाकी चीज़ें, या फाइनेंसिस पे, या बाकी चीज़ें जो इनकी ज़िंदगी में है इंपॉर्टेंट है, उन पे अभी ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं। स्पेशली कैरियर पे ही मुझे ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं, और उसके बाद इनका इरादा है कि इनको आपकी तरफ बढ़ना है। अपनी सोल सर्चिंग कर रहे हैं, अपने दिल की बात को सुनना चाहते हैं कि दिल आखिर चाहता क्या है, सच्चाई क्या है, कल्प्रिट कौन है, इनकी गलती है, आपकी गलती है, या कोई और पर्सन है या हालात है जिनकी गलती है। तो ये बेसिकली कल्प्रिट को ढूंढना चाहते हैं, अपना सोल सर्चिंग भी कर रहे हैं, अपना सेल्फ रियलाइजेशन करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि इनके अंदर खामी कहाँ है, और जो भी खामी है उसे ये दूर करना चाहते हैं। किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी हद तक कर्मा इन्वॉल्व मुझे दिखाई देता है, कर्मा काफ़ी हद तक प्ले कर रहा है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस, दोनों ही कार्ड उस चीज़ को दिखाते हैं। तो ये किस्मत के ऊपर उन्होंने सब कुछ छोड़ा है कि कह सकते हैं ना कि जो किस्मत में मिलना होगा तो मिल जाएंगे, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेंगे, क्या कर सकते हैं, इस तरीके की एनर्जी है। बट इनका ये है कि जिस दिन ये फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे उस दिन आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करेंगे। अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा आपके बारे में नहीं सोचना चाहते, बहुत ज़्यादा सोच तो रहे ही हैं ना चाहते हो भी, पर अभी आपके लिए कुछ ना कहना चाहते हैं, ना किसी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कोई बहुत ज़्यादा बातचीत करना चाहते हैं, ना कोई कमिटमेंट की बातचीत, बिकॉज अभी इनके पास वो सब कुछ है ही नहीं। अभी सब कुछ इनका बहुत कन्फ्यूज़न है, अभी इनको नहीं पता है। कभी ये आपके पास आने के बारे में सोचते हैं, कभी आपसे दूर जाने के बारे में सोचते हैं, ठीक है। ब्लैक मैजिक स्पेल का भी इफेक्ट हो सकता है कि किसी के साथ हुआ हो, ये भी चीज़ हो सकती है। इमेच्योरिटी हो सकती है कि अभी आप के पर्सन या तो स्टेबल है ही नहीं, कि इनका करियर सेट नहीं है, या आपके अंदर इमेच्योरिटी हो सकती है, एज वाइज भी हो सकती है, और एज नहीं भी है तो हो सकता है बाई नेचर इमेच्योर हो सकते हो कोई, ठीक है। यहाँ काफ़ी कुछ सीक्रेट्स हैं जो आपको पता नहीं है एक दूसरे के बारे में। तो आपके पर्सन जो है पहले स्टेबल होना चाहते हैं, सारी चीज़ें किस्मत पे छोड़ी हुई हैं, हाँ, बट इनका दिल ज़रूर करता है आपसे मिलने का। कभी कभी इनके मन में आता है कि आपके अचानक से सामने पहुंच जाएं, आपको कोई गिफ्ट दे दें, या फिर आपसे फ्रेंड्स मतलब किसी फर्जी आईडी वगैरह से जा कर के आपसे थोड़ा फ्लर्ट कर लें, ठीक है। आपको फ्रेंड जोन में रखना चाहते हैं, मतलब अभी एक ऐसा जहाँ ये आपके साथ एक टाइम तो स्पेंड करना चाहते हैं, बट एक बहुत लाइट हार्टेड वे में चला जाते हैं, बहुत हैवी एनर्जी नहीं चाहते हैं ये, और अभी किसी तरीके का कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं चाहते, बिकॉज इनका पूरा फोकस अभी इनका कैरियर है, इनका फाइनेंस है, ठीक है। तो आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ एक
फ्रेंडली इन्वायरमेंट में घूमना फिरना या बात करना चाहते हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं। वेटिंग एनर्जी है, हो सकता है यहाँ पे आप लोगों के बीच में किसी तरीके की थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी आई है या पहले से रही है या पहले हुआ है, तो उसका दर्द है अभी आप लोगों के बीच में, ठीक है, कि थर्ड पार्टी है या थर्ड पार्टी की वजह से जो भी आप लोगों के बीच में दिल टूटा है, आपका भी टूटा है, इनका भी टूटा है, तो इस वजह से इनका क्या हो रहा है कि ये चाह रहे हैं कि वो पहले हीलिंग हो जाए, ठीक है, वेट कर रहे हैं कि आपका दिल जो इन्होंने दुखाया था या इनका खुद का हर्ट हुआ है या आपका हर्ट हुआ है या आप दोनों का हुआ है, तो उससे पहले हीलिंग मिल जाए, ठीक है। चीटिंग हुई है यहाँ पे और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के ये बहुत ज़्यादा परेशान है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है, चीटिंग आई है और इन सब चीज़ों को लेकर के इनके मन में बहुत ज़्यादा कह सकते हो रिग्रेट भी है। पास्ट में हो सकता है इन्होंने ऐसी गलती करी हो और इनकी स्लीपलेस नाइट है, इनको हो सकता है रात में नींद नहीं आती है, दर्द रहता है सर में, डर है इनके अंदर बहुत ज़्यादा, हो सकता है इनको कर्मा का भी डर लग रहा है। इन्होंने अगर पास्ट में आपके साथ चीज़ें ख़राब करी है ना बहुत ज़्यादा, तो इनके अंदर एक कर्मा का डर भी है। इनको ये लग रहा है कि इनको कर्मा मिल रहा है या आने वाले समय में इनको कर्मा मिलेगा, क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। अगर आप इन्हें बहुत प्यार करते थे और इन्होंने आपको छोड़ के किसी और को चुना है या एटलीस्ट आपको मतलब साइड लाइन किया है इन्होंने, और कोई चीज़ अपने क्या कहना चाहिए अपने ड्रीम्स को पूरा करने की इन्होंने ज़्यादा उनको प्रायोरिटी दिया है, अपनी शादी दूसरे किसी इंसान से कर ली या जो भी है, इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया, जो करना चाहिए था वो नहीं करा, तो इनको वो डर भी है शायद कहीं ना कहीं जो इन्हें सोने नहीं दे रहा है, जहाँ इन्हें कर्मा का डर बहुत ज़्यादा लग रहा है, जहाँ इन्हें लग रहा है कि शायद इन्हें इनका कर्मा मिलेगा, या हो सकता है अगर कुछ गलत इनके साथ हो रहा है तो इन्हें लग रहा है कि शायद इन्हें इसी वजह से कर्मा मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने आपका दिल दुखाया था और इसी वजह से ये सो नहीं पा रहे हैं, बहुत परेशान है ये, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी में, पर यहाँ शादी होती दिखाई नहीं दे रही है, शादी टूटती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है आप लोग ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, बट यहाँ पे शादी टूटती हुई दिखाई दे रही है। रिग्रेट है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपका प्यार जो है वो खो दिया है, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, ठीक है, कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड वगैरह कुछ हो सकता है, आप कुछ रिलेटेड हो सकता है। आप लोगों के पास्ट में अगर बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप आपका ख़राब हुआ है तो अब इनका इरादा है ये वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इन्हें रिग्रेट है कि उन्होंने आपका प्यार खो दिया है, ये फिर से एक बार चीज़ों को फिर से उस प्यार को फील करना चाहते हैं, इसीलिए शायद ये आपसे फ्लर्ट करना चाहते हैं, फिर से उस पुरानी वाली वाइब्स को ये फील करना चाहते हैं जो पहले आप लोगों का जब रिलेशनशिप स्टार्टिंग में हुआ था, वैसी वाली वाइब्स को ये फिर से फील करना चाहते हैं, ठीक है। आपको मैरिज का प्रपोजल देना चाहते हैं, इमोशनल है आपके लिए, ठीक है। इमोशन का कार्ड वहाँ पे आया था ना, ये देखो, एक तरफ क्वीन ऑफ कप्स, एक तरफ क्वीन ऑफ पेंटिकल, दो ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन के पास हैं। आपके पर्सन के पास दो ऑप्शन है, एक तरफ कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल है, एक तरफ कोई क्वीन ऑफ कप्स है, ठीक है। एक तरफ इमोशनली अटैचमेंट है, एक तरफ शायद ऑलरेडी मैरिज है, शादी हो चुकी है, और या इनके पास शादी नहीं है। तो एक तरफ है जहाँ से इन्हें मॉनिटरी गेन मिलने के चांसेस है, एक तरफ इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा है। अब इनको समझ नहीं आता कि ये किधर जाए, ठीक है, यही इनका कन्फ्यूज़न है। मैम आपके पर्सन की ज़िंदगी में आपके अलावा भी कोई है, ठीक है। अब कुछ लोगों के लिए आप, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ लोगों के लिए आप क्वीन ऑफ कप्स होंगे, उधर क्वीन ऑफ पेंटिकल होगा, स्पेशली जहाँ पे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है वहाँ पे, और कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा, ठीक है। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल होंगे और उधर कोई इमोशनल अटैचमेंट होगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द हर्मिट को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, द हर्मिट को क्लैरिफाई कर दीजिए। अगेन सेम एनर्जी, साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, बट इन्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है, इनको डिसीजन बनाना है कि ये क्या करें, ठीक है। उसी के लिए ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपनी सोल सर्च कर रहे हैं अपनी, ठीक है, कि इन्हें क्या करना चाहिए, क्या इनके लिए बेहतर रहेगा। जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए। चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं इन्होंने। पास्ट में मुझे जो ज़्यादातर जो एनर्जी यहाँ पे आई है उससे जो मुझे समझ आ रहा है, आपके पर्सन ने पास्ट में आपको छोड़ा है, आपको हर्ट किया है। आप लोग अभी हो सकता है नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, या बहुत
कम बातचीत आप लोगों के बीच में हो रही हो, पहले जैसा रिलेशनशिप नहीं है अब आपका। तो यहाँ पे आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, इन्हें एक तो कर्मा का डर लग रहा है, इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि इनसे गलती हुई है, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि चीज़ों को बैलेंस करें, ठीक है। आपने अगर इनको बहुत ज़्यादा लव दिया है, प्यार दिया है, इनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, तो ये चाहते हैं कि वो चीज़ें आपको वापस कर पाए, ठीक है। क्योंकि इन्हें कर्मा का भी कहीं ना कहीं डर लग रहा है। इनको हो सकता है, इनको फील हो रहा है या तो इनको किसी तरीके का झटका लगा है, या इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद इन्होंने गलत किया है और इनको कर्मा इसका मिलेगा। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को कर्मा मिला है। देखें व्हील ऑफ फॉर्चून को भी कर लें क्लैरिफाई। देखें प्लीज़ डिवाइन व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर दीजिए। जस्टिस की एनर्जी, वही सेम, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करनी है, बराबर करना है, बैलेंस करना है चीज़ों को, क्योंकि इनको है कि शायद इनसे गलती हुई है, ठीक है। फिर से एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं। हम जब भी क्लैरिफाई करते हैं तो हमेशा कार्ड वही आते हैं जो पहले आ चुके होते हैं, तो हम क्लैरिफाई ना भी करें तो भी रीडिंग उसी लाइन में जाती है। आपके पर्सन को रियलाइजेशन, कुछ लोगों को रियलाइजेशन जस्ट उन्होंने अपनी सोल सर्च को किया है, किसी वजह से उन्हें कोई रियलाइजेशन हुई, इस वजह से। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जिसको पास गए थे ना आपको छोड़ के, उस इंसान ने वही सेम ट्रीटमेंट आपके पर्सन के साथ कर दिया है जो इन्होंने आपके साथ किया था, ठीक है। तो इस वजह से इनको रियलाइजेशन हो रहा है, जब इनका खुद का दिल टूटा है तब इन्हें एहसास हुआ कि इन्होंने आपका दिल कितना दुखाया हुआ। तो अब ये इसीलिए चीज़ों को आपके साथ ठीक करना चाहते हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैन फीमेल की एनर्जी है, मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी है। 14 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन के माइंड में सबसे मेन चीज़ आती है मैन फीमेल, ठीक है। अभी सबके लिए अलग अलग होगा, जैसे क्योंकि आपके पर्सन कंफ्यूज हैं, तो कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे ये चीज़ हो रही है कि आपके पर्सन की ऑलरेडी अगर कहीं मैरिज हो रखी है या होने वाली है कहीं पे भी, तो इनको ये लग रहा है कि ये किसी इंसान से और इंसान से या तो शादी हो रही है, या ये आपको अगर नया रिलेशनशिप है, आपको पता ही नहीं है कि आपके पर्सन मैरिड है कि अनमैरिड है, तो हो सकता है आपको यही बताना चाहते हैं कि ये ऑलरेडी मैरिड है, या किसी और के साथ मैरिज करने जा रहे हैं, या इनकी रुका हो गया है, कुछ इस तरीके की, मतलब मैरिज से रिलेटेड कोई खास, ठीक है। अब जैसे अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, तो वहाँ पे आप इनकी ज़िंदगी के ऑलरेडी एक मैन फीमेल हो, ये आपको उसके रिगार्डिंग, ठीक है, कोई टेंशन वाला मैसेज आपको दे सकते हैं जहाँ पे इनको डिवोर्स चाहिए। बट ऐसे केसेस में आपको पता होगा कि हाँ आपका रिलेशनशिप कैसा है। अगर आपका रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक है तो ये पॉइंट आपके लिए एप्लीकेबल होगा कि आपके पर्सन शायद आपसे डिवोर्स लेना चाहते हैं, सेपरेशन चाहते हैं, इस चीज़ का एक टेंशन वाला मैसेज आपको देना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी ये हो सकती है कि आपके पर्सन जो हैं उनको ऐसा डर लग रहा है कि शायद आपकी शादी कहीं और हो जा रही है, और आप उनको कोई ऐसा टेंशन वाला मैसेज ना इनकी तरफ भेज दो कि अब नहीं, हम तो आगे बढ़ रहे हैं, या मेरा तो रोका हो गया, या कुछ इस तरीके की एनर्जी, ठीक है। तो ये उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सबके लिए सिचुएशन अलग अलग होगी कि वही या तो इनकी अपनी शादी फिक्स होने वाली है तो इनको आपको मैसेज करना है, बताना है, तो वो इनके मतलब ये सोच रहे हैं कि कैसे बताएं आपको, ठीक है, टेंशन हो जाएगी आपको। या फिर इन्हें आपकी तरफ से लग रहा है कि शायद आपकी कहीं और शादी हो रही है, और इस वजह से आप जो हो ना इनको टेंशन वाला मैसेज ना कर दो कहीं पे भी कि हाँ भाई मेरी तो शादी हो रही है। ये है इनकी मेन प्रॉब्लम, ठीक है। शादी को लेकर के ही कंसर्न दिखाई दे रहा है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन की फैमिली राजी नहीं हो रही है, वहाँ से अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे ये आपसे कह सकते हैं कि नहीं आपसे मैरिज नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो भी एक मैसेज वाला कंसर्न, तो मतलब कुछ शादी से रिलेटेड ही कुछ मैसेज सबके लिए अलग अलग होगा। अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, एंड द वेटिंग गेम की एनर्जी है। इस वक्त आप लोग एक लूप में फंसे हुए हो,
सेम साइकिल में हो, बार 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 आप उसी तरीके से पैटर्न में चल रहे हो, कुछ सबक सीखने हैं, कुछ चेंज आपके अंदर लाने हो जो आप लोग ला नहीं रहे हो, इसलिए बार बार उसी में। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों का बहुत ज़्यादा हो रहा है इस वक्त, ठीक है। डबल टू की एनर्जी है, ठीक है। 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, फरवरी मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। वेटिंग गेम की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है अभी, ठीक है। जब तक ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होता आपके पार्टनर का, हो सकता है आपके अंदर भी हो, तो तब तक कि आप लोगों की लाइफ में कोई चेंज आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो अभी फिलहाल तो आपके लिए वेट चल रहा है कि आपको तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक मेंटल क्लैरिटी नहीं आती। तो उसके लिए अपने चक्रास को बैलेंस करो, ठीक है, हील करो। चलिए हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। नीड 3 कार्ड्स। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है, बार 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 आ रही है। शैडो साइड, हैबिट, अंडरस्टैंडिंग एंड कमिटमेंट की एनर्जी। आपके पर्सन का सबसे ज़्यादा यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। आपके पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास नहीं था पहले, आपसे मिलने से पहले। इनको अब ये कहना चाहते हैं कि तुमने ही इन्हें एहसास कराया कि इनके अंदर कितनी खामियां हैं, कहाँ कहाँ ये गलत है, ये आपने इनको दिखाया, आईना दिखाया आपने बेसिकली इनको, ठीक है। ये आपसे कहना चाहते हैं कमिटमेंट, आई वॉन्टेड यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर, ठीक है। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो अपनी आने वाली ज़िंदगी में आपको एज ए पार्टनर की तरह देखना चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी, आने वाली ज़िंदगी का हिस्सा बने, ठीक है। वो आपको ऐसे देखते हैं, ठीक है, आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, कहने का मतलब ये है। आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी, ठीक है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी आपकी जो कहानी की जो आपका साइड है वो उन्होंने पूरा देखा है, मतलब आपके हर पहलू से वो वाकिफ़ हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, वो ऐसा कहना चाहते हैं। हैबिट्स, आप लोगों के अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स हो सकती हैं, आदतें हो सकती हैं, सबके लिए अलग अलग होंगी, जहाँ पे आपके पर्सन को लगता है आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। उन्हें लगता है कि मुझे नहीं पता है कि हम लोग कभी भी चेंज होंगे, मतलब जो भी आते तुम्हारे अंदर है, मतलब हमारे व्यूअर्स के अंदर है, उनके खुद के अंदर है, वो कभी भी बदलेंगी, उन्हें ऐसा नहीं लगता है, ठीक है। यहाँ पे ये है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली 2 कार्ड्स बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई ट्राइड एवरीथिंग बट माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज। मैंने पहले भी स्टार्टिंग में भी ये बात बताई थी आपको। थैंक यू डिवाइन। आपके पर्सन ने शायद सब कुछ ट्राई किया अपनी फैमिली से, लेकिन फैमिली राजी नहीं हुई इस रिलेशनशिप को लेकर के, इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि शायद कहीं उन्हें आगे ना बढ़ना पड़े। इतने लोगों को नाराज़ करके रिश्ते में आने से अच्छा है कि आपको सेक्रीफाइस कर दें। तो इसीलिए इनके माइंड में चल रहा है कि इस वक्त ये आपको कोई इन्फॉर्मेशन अगर देना चाहते हैं कि नहीं ये पीछे हट रहे, आपसे शादी नहीं कर सकते, या इनकी कहीं और हो रही है, तो उस चीज़ को लेकर के काफ़ी टेंशन में है। आई हैव मनी प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी। ये कहना चाहते हैं आपसे कि अगर आपने पास्ट में इनको हेल्प किया है मनी का, तो इनको अभी भी लग रहा है कि ये बहुत मनी की इनके अंदर क्राइसिस चल रही है इनकी लाइफ में, तो वहाँ ये चाहते हैं कि इनको पैसे की ज़रूरत है। तो आपसे कहना चाहते हैं कि क्या इनको इस वक्त पैसों की ज़रूरत है, क्या आप इनकी हेल्प कर सकते हो। तुम बदल गए हो, दूसरे इनको लग रहा है कि तुम बदल गए हो। पहले हो सकता है आप अपने पर्सन जब भी आपसे अपनी मनी के रिगार्डिंग कुछ चाहते थे तो आप बहुत जल्दी मान जाते थे, आप इनको हेल्प करते थे, या मतलब किसी भी वे में हेल्प करते थे। अब आप पहले जैसे नहीं रहे, ठीक है। आपके पर्सन को लगता है कि पहले हो सकता है ये आपको उल्लू बना लेते थे, आप उल्लू बन जाते थे, अब नहीं बनते हो, ये भी एक इशू हो सकता है। तो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि यार तुम बदल गए हो, मतलब उनको आप पहले जैसे नहीं लग रहे हो, ठीक है, ये चीज़ है। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप उसकी कंपैरिजन में एक बेटर पर्सन हो, ठीक है, और शायद आप उनसे एक बेहतर पर्सन के लिए मतलब डिजर्व करते हो। वो अपने आप को इस लायक नहीं मानते कि वो आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। चलिए प्लीज़ डिवाइन से प्रे करूँ अपने लिए, आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ट्रस्ट दैट यू हैव द रिसोर्सेज टू गेट थ्रू द चैलेंजेस बिफोर यू, ठीक है। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि क्या आपको भरोसा है, या भरोसा करो कि जो मतलब क्या कहना चाहिए,
मतलब इस बात पहले श्योर करो पहले, ठीक है, अपने आप को कि जिस चैलेंज के थ्रू के लिए जो चैलेंज आपने लिया है, जिस टास्क जो आपने लिया है, जिस काम पे आप जा रहे हो, उस रास्ते में आने वाली परेशानियों के लिए, चैलेंजेस के लिए क्या आप रेडी हो पूरी तरीके से, ठीक है। क्या आपने पूरी तैयारी उस चीज़ को लेकर के कर ली है, आपके डिवाइन आपसे ये पूछ रहे हैं, ठीक है। अगर आपने इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए पूरी कैपेबिलिटी आपके अंदर है, आप उनके लिए प्रिपेयर्ड हो, आप उन्हें फेस कर सकते हो, तब तो ठीक है। नहीं कर सकते हो तो ये टाइम हो सकता है कि आप भी थोड़ा सा पीछे हट जाओ, ठीक है। पहले आपके जो भी सफिशिएंट रिसोर्सेज आपके लिए जो ज़रूरी हैं उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए, क्या वो आपके पास है, पहले आप ये क्लियर करो, इसके बाद उस चैलेंज को लो, ठीक है, उसके बाद ये काम आप करो। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।